दीपिका पादुकोण की मैनेजर हैं, बिना किसी संरक्षक के, अपने आकाओं के, वो इतने दिन से सुरक्षित हैं। और मैं तो ये कह रही हूँ कि कितने दिन तक आप बचेंगी? अगर एनसीबी ने वहां रेड डाल दी है तो आपको आज नहीं तो कल आना ही, और आपको बताना है कि जो ड्रग पैडलिंग होती है पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई पुलिस के नाक के नीचे, महाराष्ट्र सरकार के होते हुए वो कैसे हो पाती है मैसी, कैसे इस पर रोक नहीं लग पाती है? जावेद अख्तर साहब तो ये वही है ना जो सीए और इस प्रोटेस्ट में सबसे आगे खड़े थे। आप इतने बुजुर्ग हैं, इतने ओल्ड एज हैं, आप क्या सिखाते हैं युवाओं को? आप देश तोड़ने की जब बातें आती तो सबसे पहले आते हैं। जिस दिन ये सीबीआई की जांच में सामने आ जाएगा कि कौन कंपनी में ये बड़े लोगों का नाम है, आप देखिएगा कि 50% ये केस तभी हल हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि हर जगह ये कौन कंपनी और कौन कंपनी के जो टैलेंट मैनेजर्स वही क्यों इन्वॉल्व है। मैम आपने देखा होगा कि जिस तरीके से ड्रग्स के कार्टेल में एक के बाद एक खुलासे हो रहे थे, तो करिश्मा प्रकाश यानी कि दीपिका पादुकोण की मैनेजर अब हाथ लग गई हैं एनसीबी के, क्योंकि इतने दिनों से फरार चल रही थी। उन्हें समन भी भेजा गया था पर अभी तक सामने नहीं आई थी और अब उनसे एनसीबी पूछताछ कर रही है। देखिए, बहुत आश्चर्य की बात है कि जो मुंबई पुलिस 24-24 घंटे पे कार्रवाई करती है राष्ट्रीय पत्रकारों के ऊपर, जो पत्रकार अच्छा काम करते हैं, या जो ऐसे लोग चाहे कंगना रनावत हो या ऐसे सारे लोग जो देश की आवाज उठाते हैं, उनके दफ्तर तोड़ने में मुंबई पुलिस और बीएमसी को 24 घंटे नहीं लगते, उनको उठाने में भी 5 घंटे नहीं लगते। लेकिन वो सारे लोग जो कहीं ना कहीं सुशांत के केस में या ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, किस तरीके से मुंबई पुलिस उनको बचाती आई है। मतलब आप सोच लीजिए कि आज तक दिशा सालियान का जो मंगेतर था रोहन राय, वो आज तक सामने नहीं आया। किस तरीके से, और तो आपको लगता है कि महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस के बिना साठ गांठ के रोहन राय गायब है इतने दिनों से? उसी तरीके से जो दीपिका पादुकोण की मैनेजर हैं, बिना किसी संरक्षक के, अपने आकाओं के, वो इतने दिन से सुरक्षित हैं। और मैं तो ये कह रही हूँ कि कितने दिन तक आप बचेंगी? अगर एनसीबी ने वहां रेड डाल दी है तो आपको आज नहीं तो कल आना ही, और आपको बताना है कि जो ड्रग पैडलिंग होती है पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई पुलिस के नाक के नीचे, महाराष्ट्र सरकार के होते हुए वो कैसे हो पाती है मैसी, कैसे इस पर रोक नहीं लग पाती है? क्या इसका पैसा बटा हुआ है? क्या इसका हिस्सा सब में बंटता है? ये जरूरी है जानने की कि क्यों इतने बड़े अमाउंट पे, कितने बड़े अमाउंट पे ड्रग्स पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई में, मतलब मुंबई पुलिस के नाक के नीचे ड्रग बह रहा है। मुंबई पुलिस क्या कर रही है भाई? अब आप तेजी क्यों नहीं दिखाते? जो तेजी आप कंगना को, अर्नब गोस्वामी को और लोगों को घेरने में करते हैं, वो तेजी आप ड्रग पैडलर्स में क्यों नहीं करते? मैम यहीं पर अगर ये भी सवाल है कि जिस तरीके से करिश्मा प्रकाश ने क्वान कंपनी से रिजाइन दे दिया, तो यहाँ पर लोगों की तरफ से ये भी कहना है कि जिस तरीके से अभी आपने रोहन राय का नाम लिया कि रोहन राय को छुपा दिया था बेबी पेंगुइन को बचाने के लिए, तो यहाँ पे भी गायब करने की कोशिश की जा रही है। इसके रिजाइन दे दिया, फिर पिछले दिनों से गायब चल रही थी, तो यहाँ पे करिश्मा प्रकाश को भी गायब कर दिया जाता है बार बार पे, क्योंकि बॉलीवुड में किसी न किसी को बचाने के लिए। देखिए, क्वान कंपनी शुरू से शक के घेरे में है, और मैं आपके प्यारा हिंदुस्तान के माध्यम से ये बात कहना चाहूंगी कि वही कंपनी है जिसको सुशांत ने पेमेंट की थी, और कौन कंपनी के अकाउंट से रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में पैसे आए थे। तो मुझे ये बताइए कि टैलेंट कंपनी जो होती है वो फीस लेती है और आपको काम दिलाती है, लेकिन ऐसा क्या मापदंड है जिसमें रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में इसी कौन से पैसे आए थे? सबसे पहले जानने की जरूरत है मैसी कि वो जो कंपनी है उसमें कौन कौन से लोग पार्टनर्स हैं। जिस दिन ये सीबीआई की जांच में सामने आ जाएगा कि कौन कंपनी में ये बड़े लोगों का नाम है, आप देखिएगा कि 50% ये केस तभी हल हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि हर जगह ये कौन कंपनी और कौन कंपनी के जो टैलेंट मैनेजर्स वही क्यों इन्वॉल्व है, क्योंकि इसके पीछे वही बड़े बड़े आंका हैं जो सुशांत सिंह राजपूत की हत्या में भी कहीं इन्वॉल्व है। करिश्मा प्रकाश से पूछताछ तो चली रही है, तो लोगों का ये भी कहना है कि अब दीपिका पादुकोण क्या बहाना बनाएंगी, क्योंकि दीपिका पादुकोण को लेकर भी शायद कुछ और खुलासे हो सकते हैं। जिस तरीके से पहले दीपिका पादुकोण ने एनसीबी से कहा था कि मैं हैश जब माल मांग रही थी तो मैं कुछ और मांग रही थी, सिगरेट मांग रही थी, तो अब क्या बहाना बनाएंगी दीपिका पादुकोण? मुझे तो समझ नहीं आता कि किस स्कूल से पढ़े ये लोग, सारे किस कॉलेज से पढ़े। किसी लड़की को गाली दे दी जाती है और उसको फिर कहा जाता है कि हम इसका मतलब जो है वो नॉटी है। आप अगर हैश मांगते हैं, आप चरस गांजे की बात करते हैं, बाद में आप कहते हैं मैं तो सिगरेट की बात कर रहा था। तो ये किस स्कूल से पढ़े हैं जहाँ की डिक्शनरी हमारी और आपकी डिक्शनरी से बिल्कुल अलग है? ये बहुत जानने की जरूरत है। लेकिन दीपिका पादुकोण भी जिसमें इसमें इन्वॉल्व रही, एनसीबी की जांच के घेरे में वो आई, अब उनकी मैनेजर भी आई, बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े लोग जो इतने समय से बचते हुए आए, वो बड़े 3-4 नाम जो एनसीबी खुलासा करने वाली थी, जिसमें एस और ए और बहुत से बड़े बड़े नाम थे जिसका एनसीबी खुलासा करने वाली है आर, वो आखिर वो नाम कौन से हैं? वो कौन से लोग हैं जो बॉलीवुड में बिल्कुल बीचों बीच में बैठ के देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं? और वो कौन से पुलिस अफसर हैं, वो कौन सी सरकार है जो इनको बचाने की भी कोशिश कर रही है?
सरकार के साथ मैम ये भी सवाल है कि लोग ये भी कह रहे हैं कि तमाम तरीके की चीजें होती रहती हैं, और जब जैसे एक और एनसीबी की लगातार जांच जारी है, सवाल ये भी उठाए जा रहे थे कि एनसीबी आखिरकार क्या कर रही है, चीजें अभी बीच में रुक क्यों गई हैं, पर एनसीबी तो लगातार जांच कर रही है। बिल्कुल लगातार जांच करिए। देखिए बीच में इस तरह की भी सुनने को बातें आई थी कि अब एनसीबी को ये कह दिया गया है कि अगर जिसके खिलाफ पुख्ता सबूत होंगे सम्मन उसी को जाएगा और आप पूछताछ के लिए उसको बुलाएंगे। तो पहले क्या हो रहा था कि जब हीरो हीरोइनों को बुलाना शुरू किया था तो यही लुटियंस मीडिया, यही स्वरा भास्कर, यही अनुराग कश्यप जैसे लोग जिनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, ये सारे लोग वो हैं जो देश की बर्बादी में हमेशा सबसे पहले वाली पायदान में खड़े रहते हैं। ये सारे लोगों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया था। तो इसलिए अब जो है एनसीबी बहुत तेज गति से चुपके धीरे धीरे अंदर काम कर रही है। जिन लोगों को ये गलतफहमी है कि सीबीआई, ईडी और एनसीबी काम नहीं कर रही है या हमारे सामने न्यूज में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो यकीन मानिए कि जो सुशांत और दिशा के हत्यारे थे वो सारे लोगों के कॉलर के सामने खड़ी है। किसी भी दिन ये एजेंसियां कॉलर पे हाथ रख सकती हैं। ये सब शक के घेरे में और ये सब जेल जाने वाले हैं। एक एक करके बॉलीवुड में से तमाम बड़े नाम निकलकर सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से ये ड्रग्स के कार्टेल में शामिल हैं और कंज्यूम भी करते हैं। तो फिर क्या कहेंगे उद्धव ठाकरे? तो उद्धव ठाकरे तो आकर ये कह रहे थे कि बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, बॉलीवुड को, और बॉलीवुड को लेकर तमाम तरीके की बातें इनकी तरफ से कही गई थी। अब जब बड़े बड़े नामों के खुलासे हो रहे हैं, आपकी चुपचाप हैं बॉलीवुड वाले। ये वही सरकार है और ये वही सरकार के लोग हैं जो बॉलीवुड की बड़ी बड़ी पार्टियों में जाते हैं, जिनके बच्चे बॉलीवुड की बड़ी बड़ी पार्टियों, हस्तियों की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हैं। और सबको पता है कि दिशा के जो हत्या हुई और सुशांत के साथ जो हुआ उसमें वो कौन सा बड़ा राजनेता है, वो कौन से बड़े राजनेता का बेटा है जिसको बचाने के लिए इस हद तक आप चले गए कि आपने मतलब आप सारी शर्म की हदें पार कर चुके हैं। जिस तरीके से आप पत्रकारों के घर में AK-47 लेके जाते हैं और लोगों को खींचते हुए बाहर लेके आते हैं, जिस तरीके से आप लोगों के दफ्तर तोड़ते हैं, जिस तरीके से आप कंगना रनावत की बहन रंगोली पे आप सोचिए क्या कर रहे हैं। ये जगह जगह अलग अलग पुलिस स्टेशन में जाके अलग अलग FIR कर रहे हैं। एक पुलिस स्टेशन से इनका मन नहीं भरता, दूसरे पुलिस स्टेशन की चलो यहाँ से बच जाएगी तो हम यहाँ फंसा लेंगे, यहाँ कुछ हो जाएगा तो हम यहाँ इनको घेर लेंगे। ये हो क्या गया है महाराष्ट्र सरकार को? और मैं केंद्र सरकार से कहना चाहती हूँ, मैं माननीय जो वहाँ गवर्नर साहब है मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार को ये पूरा अधिकार होता है कि अगर देश का कोई राज्य अपनी मनमानी कर रहा हो, कानून को ताक पे रख के काम कर रहा हो, तो केंद्र सरकार को वहां इंटरवेन करना चाहिए। और अब समय आ गया है मैसी कि केंद्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार में इंटरवेन करना चाहिए। और मैम आपने सही बात कही कि जिस तरीके से ये बॉलीवुड वाले या फिर ये सरकार जिन लोगों को फंसाने की कोशिश कर रही है कि जो लोग नए नए खुलासे कर रहे हैं, कंगना रनावत का आपने नाम लिया, कंगना रनावत हो या फिर अर्नब गोस्वामी, इनके बॉलीवुड वाले हो या फिर ये सरकार हो या फिर इनकी पुलिस हो, तमाम तरीके से पीछे पड़ गई है। अभी हाल फिलहाल में ही आपने देखा होगा कि कंगना रनावत के ऊपर भी FIR दर्ज कर दी है, वो भी जावेद अख्तर ने मानहानि का केस में। जावेद अख्तर साहब तो ये वही है ना जो CA और इस प्रोटेस्ट में सबसे आगे खड़े थे। आप इतने बुजुर्ग हैं, इतने ओल्ड एज हैं, आप क्या सिखाते हैं युवाओं को? आप देश तोड़ने की जब बातें आती तो सबसे पहले आते हैं। जिस तरीके से आप जावेद साहब आप हैं, आपने मुनव्वर राणा या उनकी बेटियों को क्यों नहीं समझाया? जब उनकी बेटियां जाती हैं आप CA के प्रोटेस्ट में जगह जगह जाके कहती हैं कि हम पहले मुसलमान हैं, हम पहले मुसलमान और हिंदू नहीं है मैसी, हम पहले भारतीय हैं, हम भारत में पैदा हुए हैं, अपने देश से जाने जाते हैं। आप लोग जिस देश में रहते हैं, जिस देश में ये खाते हैं, उसका नहीं गाते, ये गाते पाकिस्तान का है। पूरा समर्थन ये बाहर के देशों को देते हैं। तो जावेद अख्तर साहब ने अगर आज कंगना रनावत के लिए बातें बोली, ट्विटरबाजी करते रहते हैं और FIR भी कर रहे हैं, इतने समय से चुप थे। आप देखिए कि किस तरीके से चक्रव्यूह में घेरा जा रहा है कंगना रनावत, उनकी बहन अर्नब गोस्वामी और यूट्यूबर्स को। क्यों घेरा जा रहा है? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक बेबी पेंगुइन है जो सब फजीयत करा रहा है। एक बेबी पेंगुइन को वैसे बचाने के लिए सब कुछ हो रहा है, क्योंकि दिशा का केस और सुशांत का केस लिंक्ड है। और यही जो केस लिंक्ड है, अगर जिया खान का केस सॉल्व हुआ होता तो शायद इस केस की जरूरत ही ना पड़ते, सुशांत हमारे बीच जिंदा होता। और मैं आज भी कहूंगी दिशा के हत्यारे वही हैं जिन्होंने सुशांत की हत्या की है। बॉलीवुड के वो सारे बड़े बड़े चेहरे और बड़ा बड़ा नाम जिनकी आप फिल्में देखने जाते थे, जो आज जिनके शो चल नहीं रहे हैं चैनल्स पे, आखिरी के टॉप 10 में भी आप नहीं है। शर्म आनी चाहिए उन अधेड़ उम्र के बुढ़ों को जो अपने आप को सुपर हीरो डूड बनाते थे, बोलते थे आप तो एक्सपोज हो गए, यू आर एक्सपोज्ड। आपको कोई नहीं देखता आज की डेट में, आपकी फिल्में, आपके सीरियल कोई नहीं देखना चाहता, आपके शोज कोई नहीं देखना चाहता। पूरी जनता जो है आपके ऊपर थूक रही है और ये देख रही है कि कितने गंदे लोग हैं आप असल हीरो है ही नहीं, आप तो नकली हीरो हैं। वो नकली जो आपके अंदर जो नकली चीजें थी वो सब सामने बाहर आ गई, आप एक्सपोज हो चुके हैं। पूरी जनता जान चुकी है कि बॉलीवुड का असली चेहरा क्या है। मैम देश की जनता को लेकर मेरा एक लास्ट सवाल कि जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी हो या फिर कंगना रनावत हो, इन सभी ने बॉलीवुड में जो गंदा धंधा चलता है, जो काला व्यापार चलता है ड्रग्स को लेकर, इन सब का खुलासा कर दिया। तो उसके पीछे जिस तरीके से सरकार हो, मुंबई पुलिस हो और जो बॉलीवुड का गैंग हो, पूरी लॉबी आपने देखा होगा वो कंगना के भी पीछे लगी हुई है और वो अर्नब गोस्वामी के पीछे लगी हुई है। पर यहाँ पे जो 130 करोड़ की जनता है और बाहर से भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है इन लोगों को, तो क्या एक संदेश देना चाहोगे हमारे उस देश की जनता को जो लगातार हमारे भी साथ है और कंगना रनावत और
अर्नब गोस्वामी के भी साथ। बिल्कुल मैसी, ये बहुत मेरे दिल को छूने वाला सवाल पूछा है, क्योंकि बहुत लोग हम लोगों से सोशल मीडिया पे पूछते हैं कि मैम एसएसआर के केस में क्या होगा, दिशा के केस में क्या होगा, अर्नब जी बाहर आएंगे या अर्नब जी के साथ क्या होगा, अर्नब जी को फिर फंसाने की कोशिश की जाएगी। मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि जब आप रणभूमि में हैं तो आपके ऊपर 24 घंटे और चारों दिशाओं से प्रहार होगा। उन प्रहारों से डरना नहीं है। योद्धा वो है जो रणभूमि को जीत के वापस आए। तो चाहे कंगना रनावत हो, चाहे अर्नब गोस्वामी जी हो, चाहे आपके चैनल हो, जिस तरीके से आप लोग लड़ते आए हैं वो सारे रणभूमि के योद्धा, और बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है सरकार से, क्योंकि मैं बताती हूं आपको कि 2 से 3 महीने और ये अपने इनके पाप का घड़ा भर चुका है। मैसी, ये सब के सब अब धराशाही होकर नीचे गिरेंगे और राष्ट्रवाद की जीत होगी।